गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, आप बाजार दर्शन चैप्टर का आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। दूसरे भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार से वे अपने अनुभवों को भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं लेखक, और साथ में अपने मित्रों के बारे में भी जो बाजार गए और किस तरह से कुछ खाली हाथ लेकर लौट कर आए और कुछ बेटा बहुत सा सामान लेकर आए। क्योंकि पहले शुरुआत में जो मित्र का उदाहरण दिया था वो सामान थोड़ा सा लेने गए थे, लेकिन वापस आए तो बेटा बहुत सा सामान उनके हाथों में था। इसी प्रकार से अब दूसरे मित्र के बारे में पूछ रहे हैं जो सुबह गए थे लेकिन शाम को आए तो खाली हाथ आए। अब उसने कहा है बेटा देखो आगे कि मित्र से पूछता है वो कि मैंने पूछा कहाँ रहे आप। बोले, वो कहते हैं कि बाजार देखते रहे बस। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे। बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं फिर आप। बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या, न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, अर्थात कुछ लेता तो और बाकी बच जाता। इसलिए मैं कुछ न खरीद सका, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना भी चाहता था, इससे मैं कुछ नहीं ले सका। अर्थात मन में जो चाह थी बेटा, उसकी इच्छा थी कि ये भी चीज़ खरीदूँ वो भी चीज़ खरीदूँ, और इसी कारण से वह कोई चीज़ नहीं खरीद पाया। मैंने कहा खूब, वाह भैया खूब। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह उन्हें घेर लेगी। ठीक है, क्योंकि चाहत बहुत बढ़ जाती है बेटा, और बहुत बढ़ जाती है तो क्या होता है बेटा, वो कुछ भी नहीं ले पाता है, और तब परिणाम त्रास ही होगा, बिल्कुल ख़त्म ही होगा, नष्ट ही होगा। गति नहीं होगी, न कर्म होगा, न कोई कार्य होगा, न कोई काम होगा, न कोई गति होगी बेटा। और एक प्रकार से क्या बन जाएगा बेटा, बिल्कुल बेकार रह जाएगा, क्योंकि वह कुछ भी नहीं खरीद पाएगा बेटा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह का काम करता है, राह पर काम करता है बेटा। आँखों से ही वह लुभाता है सबको देख के। ठीक है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा होती है बेटा। ठीक है, उस जादू की जिस तरह से लोहे के ऊपर ही चुंबक का जादू चलता है बेटा, उसी प्रकार से इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है बेटा। जेब भरी होगी और मन खाली होगा कि भाई मुझे क्या खरीदना है, तो क्या होगा बेटा, उस पैसे से का जादू चलेगा, बाजार का जादू उस पर काम करेगा और वह बहुत सी चीज़ें खरीद लेगा। ठीक है, और आगे क्या कहा, जेब खाली पर मन भरा हो तो भी जादू चल जाता है। ठीक है, जेब खाली हो पर मन भरा होता है तो भी जादू चल जाएगा, क्योंकि वह कुछ खरीदेगा भी नहीं, उसका मन भरा है। ठीक है भाई, वो भी चाहता है कि ये भी मेरे पास है वो भी मेरे पास है, क्योंकि जेब में पैसे ही नहीं है, खरीदेगा क्या वो, तो जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकों अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा बेटा। कहीं हुई उस वक्त जेब तब भरी तब तो वह मन किसके मानने वाला है, क्योंकि मानेगा ही नहीं। जेब भरी होती, पैसे होंगे जेब में तो मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी ले लूँ, खरीद लेगा वो सभी जरूरी सामान, और आराम को बढ़ाने वाला सामान भी वो खरीद लेगा, मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है, वो जादू चढ़ता है उस पर बेटा, क्योंकि उसको जरूरी सामान की बजाय अनावश्यक सामान भी खरीदने के लिए, क्योंकि उसकी जेब में ताकत है, जेब उसकी भरी है बेटा, बल्कि खलल ही डालती है। अच्छा, जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है, जब वह जादू उतरता है तो पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत बहुत ज़्यादा मात्रा में आराम में मदद नहीं देती है बेटा। आराम नहीं पहुंचाती वो चीज़ें, बल्कि खलल ही डालती आराम में बेटा। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर शेक मिल जाता है, स्वाभिमान तो मिलता है थोड़ी देर के लिए, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और भी खुराक मिलती है बेटा। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। अर्थात जो जकड़न बन जाती है, रेशमी की डोरी होती है वो बहुत ज़्यादा बेटा ताकतवर होती है, और उसकी अगर हम जकड़ बनाए, उसको बांधे तो मजबूती से बन जाती है वो। इसी प्रकार से
लेकिन वो बाजार का जो आकर्षण है बेटा, उसमें मुलायम के कारण वह कम अकड़ नहीं होगी, क्योंकि वो एक प्रकार से उसके ऊपर हावी हो चुकी होती है बेटा। वह सामान खरीदने के लिए उतावला हो जाता है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। अब लेखक उपाय बता रहा है बेटा। क्या उपाय बता रहा है? वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन नहीं हो बेटा। मन खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार जाओ ही नहीं। कहते हैं कि लू में जाना होता है तो पानी पीकर जाना चाहिए। उसने कहा है कि अगर जाना होता है, बाजार में जाते हैं तो पानी पीकर, कहीं पर भी जाते हैं लू के दौरान, तो बेटा क्या करते हैं? पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन जो हो व्यर्थ हो जाता है। लू कम काम करती है, लू कम असर करेगी बेटा उस पर। ठीक है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला फैला ही रह जाएगा, अर्थात फैला का फैला रह जाएगा। वह उस पर असर नहीं करेगा बेटा, उसको अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बिल्कुल भी उसको परेशान नहीं करेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार हमारे तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, अर्थात वो सच्चा लाभ तुम प्राप्त कर सकोगे। बाजार के असली जो कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, अर्थात आवश्यकता जरूरत के हिसाब से ही उसका हम प्रयोग करें, तभी बाजार की सार्थकता है बेटा। तभी हम बाजार को सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है, एक अंतर जान लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। बंद नहीं बेटा, मन भरा हो। ठीक है। बंद का मतलब तो बिल्कुल बंद होना हो जाता है। जो बंद हो जाता है वह शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा अर्थात वह कुछ नहीं खरीद पाएगा। तो इसका मतलब यह नहीं कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, का मतलब वह बंद भी नहीं रहना चाहिए बेटा। ठीक है। शांत बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि भाई बाजार में गए और यूं का यूं वापिस आ गए, कुछ भी नहीं खरीद पाए, तो वो बंद हो जाएगा बेटा। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। सनातन होता है बेटा जो हमेशा से बना रहे, समान भाव से हर समय रहे बेटा। शेष सब अपूर्ण है, अर्थात शून्य नहीं बनना है। ठीक है। क्योंकि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद हो रहना चाहिए बेटा। बंद हो जाएगा तो शून्य हो जाएगा। और लेखक ने बताया कि शून्य होने का अधिकार किसका है बेटा? बस परमात्मा का है। तो इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है बेटा, यह झूठ है। और अगर देखिए बेटा, इच्छाओं का निरोध कर लोगे, कम मतलब है कि सब इच्छाओं का हम क्या कर लेंगे बेटा? मनन कर लेंगे, उसका विरोध करेंगे, हम मना करेंगे उसको, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध सतह पे, इच्छा निरोध सतह पे का जो अर्थ है बेटा, वो इच्छा निरोध बिल्कुल उसको बंद कर लेना और मान लेना। ठीक है। उस चीज़ का हमारी जो इच्छा होती है उसको रोक देना, ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ होता है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी बेटा, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है बेटा, ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है। लोभ लालच जो होता है और आदमी की हार हो जाती है इसमें। ठीक है। क्योंकि एक लोभ हो जाता है जो हम उस चीज़ को देखते हैं, केवल लोभ ठाठ दे करके अपने मन को, मतलब ठाठ का मतलब होता है बेटा ऐश आराम का, वो बंद करके रखना जड़ता है बेटा। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, अर्थात आँखों को फोड़ करके मैं लोभ की तरफ बढ़ा ही नहीं, लालच देखा ही नहीं, तो वो क्या लोभ से बचे आप? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? आपका रूप तो दिखाई देगा बेटा, आपके हाव भाव, आपके चेहरे पर। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? क्या आँख बंद करते तब सपने नहीं आते बेटा? आते हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? हमारा चैन भी भंग करते हैं। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है बेटा। मन बंद करने का मतलब है बेटा, मन हमारा बंद नहीं रहना चाहिए। ठीक है। हमारी चाहत, हमारी इच्छा तो होनी चाहिए
लेकिन मन भरा होना चाहिए। सीमित मात्रा में हमें आवश्यक चीज़ें खरीदने के लिए ही हमें बाजार जाना चाहिए, तभी हम उसको सार्थकता दे सकते हैं। और वे ये क्या कहा है बेटा, वह अकार्थ है, यह तो हठ वाला योग है, अर्थात हठ योग है जो बिना कारण ही चलता है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जिद्दी हो गया है उससे मन कि बस मेरा मन भरा है, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मेरा मन बंद है, ये है बेटा। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं होती है। हठ योग है, इससे मन कृश भले हो जाए कमजोर, ठीक है। और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता है, आजाद नहीं होता ऐसे मन। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्ध हो जाएगा बेटा, ठीक है। व्यापक फैले हुए के बजाय संकीर्ण माने बिल्कुल कमजोर, कम भीड़ा, कम चौड़ाई वाला, ठीक है, कम चौड़ाई वाला हो जाएगा। विराट बड़े की जगह शुद्र माने छोटा हो जाएगा बेटा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए हमें। वह मन पूर्ण कब है, हमें पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते, अर्थात उससे अलग नहीं रहते, फिर हम भी एक परमात्मा का रूप हो जाते। अपूर्ण है, अपूर्णता है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है बेटा। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बल के साथ में मन को रोकने को कहे, मन के ताकत के साथ मन को रोकने को कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को न हो, इसलिए वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। अर्थात ये कहा है कि बेटा अप्रयोजनीय, प्रयोजन से रहित, प्रयोजन से दूर रूप में हमें प्राप्त हुआ हो। तो इसलिए क्या कहा है कि बेटा जो मन को रोकने को कहे, जो मन को भी इसलिए सुने, इसलिए वह अप्रयोजन रूप में हमें प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमानेपन की छूट होती है ना, जो मनमानापन का मतलब होता है हम अपनी इच्छा से कोई कार्य करें, तो वह एक प्रकार का हिस्सा है हमारे शरीर का, हमारे मन का, और खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, देखना एक और उदाहरण देते हैं बेटा। अब यहाँ इस सभी बारे में तो एक ये बताया था कि बेटा हमारा मन बंद नहीं रहना चाहिए। अब एक उदाहरण दिया, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं बेटा। भगत जी कहते हैं, वो चूर्ण बेचते हैं, यह काम करते हैं, जाने उन्हें कितने बरस हो गए, बहुत सा टाइम हो गया ये काम करते हुए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाए। चूर्णों का आसपास सरनाम है, उनका सरनाम, अर्थात उसको चूर्ण नाम से ही पुकारने लगे हैं, और खुद खूब लोकप्रिय हैं वो। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। अर्थात कोई व्यापारी का काम करने लग जाते तो आज उनके पास बहुत सा धन होता, बहुत से पैसे होते, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, अर्थात लेखक स्वयं बताता है कि मैं 10 वर्षों से देख रहा हूँ, उसका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। अर्थात उसे थोक के भाव में नहीं बेचते हैं बेटा, इकट्ठा नहीं देते हैं, और न ही व्यापारियों को वो ऊंचे दामों पे देते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते हैं, अर्थात पहले से ही कोई ऑर्डर भी नहीं लेते हैं। बंदे वक्त पर अपने चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं बेटा। चूर्ण से भी उनकी शायद ही वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक हो रहते हैं बेटा। उनके प्रति एक अच्छी भावना जो है उनके मन में है, पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं, अर्थात वे कभी रोगी भी नहीं हुए, बीमार भी नहीं हुए बेटा। तो ये बेटा दूसरे पार्ट में हमने इस भगत जी के उदाहरण से और एक मन बंद नहीं रहना चाहिए उसके ऊपर हमने चर्चा की है बेटा। थैंक यू बेटा।